वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पर्दा पोएम बाय इम्तियाज़ डाकर। इम्तियाज़ डाकर की ये जो पोएम है पर्दा, आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइटल की बात करते हैं। पोएम को टाइटल दिया गया है पर्दा। पर्दा का मीनिंग होता है वेल या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको कवर कर दिया जाए या फिर कोई ऐसा क्लोथ जिससे जो है वो खुद को कवर कर लिया जाए। इसको अगर हम कॉमन उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो उसमें इसको पर्दा कहा जाता है, नकाब, हिजाब, गाउन। अब कोई भी जो वर्ड है वो इसके लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पे जो है वो वुमेन को ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि वो खुद को जो है वो कवर करके रखा करें जब भी अपने घरों से जो है वो बाहर निकलें। एंड जो इस्लामिक वुमेन्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो भी करती हैं एंड वो इस चीज़ के लिए जो है वो बहुत प्राउड भी फील करती हैं। बट हमारे जो राइटर हैं इम्तियाज़ डाकर, वो खुद भी जो है वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, बट उनको ये जो पर्दा है, ये जो वेल करना है, खुद को कवर करना है, उनको बर्डन लगता है। एंड इस पोएम में वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हुए कहती हैं कि फ़ीमेल्स को जो है वो बाउंड कर दिया जाता है कि वेल में रहो, पर्दे में रहो, खुद को हमेशा कवर करके रखो। उन पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, उन पे जो है वो लेबल्स लगाए जाते हैं या फिर उन्हें जो है वो बाउंड करके रखा जाता है। उनको वो चांसेस जो है वो नहीं दिए जाते हैं जो कि एक मेल को मिलते हैं सोसाइटी में। तो यहाँ पे जो है वो फीमेल की ओप्रेस्ड कंडीशन दिखा रही है कि फ़ीमेल को वेल करने के जब ऑर्डर्स दिए जाते हैं, सोसाइटी उनको प्रेशराइज करती है कि पर्दे में रहो, खुद को छुपा के रखो, खुद को सेफ रखो। इसका मतलब है कि जो गर्ल्स हैं, जो विमेन हैं, उनको चांसेस नहीं दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। ये राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है। बट पर्दे को लेकर हर फीमेल का जो है वो एक अपना पर्सपेक्टिव है। किसी को जो है ये बर्डन लगता है एंड किसी के लिए जो है ये एक सेफ्टी है। बट हमारे जो राइटर हैं उनके लिए बर्डन है, तो हम आज राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इम्तियाज़ डाकर की बर्थ हुई थी 31 जनवरी 1954 में। पाकिस्तानी बॉर्न ब्रिटिश पोइट हैं एंड मुस्लिम भी हैं, आर्टिस्ट एंड ये फिल्म वीडियो मेकर भी हैं। इनको जो है वो क्वींस गोल्ड मेडल फॉर इंग्लिश पोइट्री मिला था एंड जनवरी 2020 में इनको न्यू कैस्टल यूनिवर्सिटी में चांसलर जो है वो अपॉइंट किया गया। पोएम की एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन जो है वो कुछ ऐसी हैं। वन डे दे सेड शी वाज ओल्ड इनफ टू लर्न सम शेम, शी फाउंड इट केम क्वाइट नेचुरली। यहाँ पे जो है वो दे जो ए वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मीनिंग यहाँ पे हम सोसाइटी लेंगे। तो सोसाइटी एक दिन क्या कहती है, वो जो गर्ल अपनी जब एक सर्टन एज में पहुंच जाती है, जब कोई फीमेल अपनी सर्टन एज में पहुंच जाती है, जिसको आप 18 ईयर्स कह लें या फिर 15 ईयर्स कह लें, ये एक सर्टन एज होती है जिसमें जो है वो एक फ़ीमेल को, एक गर्ल को, एक वुमेन को जो है वो ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि अब जो है ना वो इसे थोड़ी शेम करनी चाहिए। मीन्स के इसे जो है ना वो पर्दे की तरफ आना चाहिए, इसे जो है ना ऐसे घूमना नहीं चाहिए विदाउट हिजाब, विदाउट निकाब। एंड अपने घर से जब भी ये बाहर निकले तो कवर्ड होकर निकले, बड़ा सा कपड़ा जो है वो अपने इर्द गिर्द लपेटे, खुद को कवर करे। एंड जब इस ये गर्ल जो है ना ये सब कुछ सुनती है, सोसाइटी के रिमार्क सुनती है, सोसाइटी की जजमेंट्स को सुनती है, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेती है कि मेरी जो लाइफ है वो यही है, मुझे जो है वो पर्दा करना है, मुझे जो है वो खुद को कवर्ड रखना है। एंड वो नेचुरली ही इन सब चीज़ों को सुनकर समझ कर जो है वो खामोश हो जाती है एंड उनको जो है वो फॉलो करना भी स्टार्ट कर देती है। पोएम की नेक्स्ट लाइन में राइटर कहती हैं पर्दा इज़ अ काइंड ऑफ सेफ्टी। और वो साथ साथ पर्दे की इम्पोर्टेंस भी बता रही हैं। मीन्स के इस पोएम को रीड करके ऐसा लगता है कि इसमें पर्दे के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट इन लाइन में जो है वो शेयर किया गया है। पर्दा इज़ अ काइंड ऑफ सेफ्टी, कि पर्दा जो है वो एक सेफ्टी की किस्म है। मीन्स कि आप बहुत सेफ फील करते हो, आपको लगता है कि आप दुनिया की जितनी भी बुरी नज़रें हैं उनसे बच गए हो। द बॉडी फाइंड द प्लेस टू हाइड, कि जब हम नकाब में होते हैं, हिजाब में होते हैं, पर्दा में होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें छुपने के लिए कोई जगह मिल गई है, हमें जो है वो कोई देख नहीं रहा, हमें कोई जज जो है वो नहीं कर रहा है। द क्लोथ फैंस आउट अगेंस्ट द स्किन मच लाइक द अर्थ दैट फॉल्स ऑन कफिन्स आफ्टर द पुट डेड मैन इन, कि बिल्कुल पर्दा वैसे ही काम करता है जैसे कि अर्थ किसी ग्रेव के ऊपर काम करती है। जिस तरह ग्रेव के ऊपर छत
ऐसे होती है, या फिर जो अर्थ है वो ऐसे होती है कि उसने कवर कर लिया है कि ग्रेव को जो है वो अब कोई नुकसान नहीं हो सकता। एंड इसी तरह से पर्दा होता है, वो इंसान की बॉडी को, फीमेल की बॉडी को ऐसे कवर कर लेता है कि इसको अब कोई भी बुरी नज़र जो है वो नहीं देख सकती। कोई भी जो इवल आय है वो अब कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा सकती फीमेल की बॉडी को। पोएम की नेक्स्ट लाइन्स में राइटर कहती हैं, पीपल शी हैज़ नो स्टैंड अप सिट डाउन एज दे हैव ऑलवेज डन। कि उस गर्ल के आसपास, उस फीमेल के आसपास, उस वुमन के आसपास जितने भी लोग हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, बट उनके पर्सपेक्टिव जो हैं वो अब चेंज हो चुके हैं। बट दे मेक डिफरेंट एंगल्स इन द लाइट, देयर आइज अ स्लैंट अ लिटिल स्लाई। कि वो डिफरेंट एंगल्स बनाते हैं जब वो हिजाब और निकाह में बाहर निकलती है, तो अब डिफरेंट जजमेंट्स जो है वो पास करते हैं। पहले जो है वो उसे शेम का लेसन देते थे, बट अब जो है वो चीज़ें जो है वो बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं। She half remembers things from someone else's life, perhaps from yours or mine. कि वो जो गर्ल है उसे दूसरों की अब कहानियाँ याद रहती हैं, दूसरों के पास थोड़ा बहुत जो है वो याद रहता है, ना कि मेरा और तुम्हारा। Carefully carrying what we do not own between the thighs, a sense of sin. कि गर्ल्स को जो है वो हमेशा ब्लेम किया जाता है, फीमेल्स को हमेशा जो है वो ब्लेम किया जाता है कि उनके थाइस के दरमियान जो प्लेस है, उनकी जो लेग्स के दरमियान जो प्लेस है वो उनके लिए एक सिन है। इवन कि वो उस चीज़ को ऑन भी नहीं करती, क्योंकि वो तो उनको बाय बर्थ जो है वो मिली है, नेचर की तरफ से वो उन्हें पूरा सिस्टम दिया गया है, नेचर ने उनके ऑर्गन्स को बनाया है, नेचर ने उनको जो है वो बॉडी के पार्ट्स दिए हैं। इनमें फीमेल का कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन फीमेल को जो है वो हमेशा सिनर ठहराया जाता है कि उन्हीं का ये सिन है, कि उनके जो थाइस के अंदर जो प्लेस है ये उनका सिन है, इसमें नेचर का कोई रोल नहीं है। इवन कि वो उनको नेचर की तरफ से ये चीज़ें मिली हुई हैं, एंड फीमेल्स जो हैं वो बिल्कुल इनोसेंट हैं। नेक्स्ट लाइन में राइटर कहती हैं, वी स्टिल सिट लेटिंग द क्लॉथ ग्रो अ लिटिल क्लोजर टू आवर स्किन। कि हम जो है ये सोसाइटल प्रेशर अभी भी एक्सेप्ट करते हैं, ये जो हमें पर्दे के ऑर्डर्स दिए जाते हैं हम इसको अभी भी मानते हैं। अ लाइट फिल्टर्स इनवर्ड थ्रू आवर बॉडीज वॉल। कि जो लाइट है, जब हम इस पर्दे में होते हैं तो ऐसा लगता है कि एक इनर लाइट हमारे अंदर आ रही है, एक पीसफुल जो लाइट है वो हमारे अंदर आ रही है। वॉइस स्पीक इनसाइड अस। के हमारे अंदर कुछ आवाज़ें हैं जो कि बोलती हैं, सवाल करती हैं हमसे। इकोइंग इन द स्पेसेस वी हैव जस्ट लेफ्ट। कि हमने जो है वो अपने पास को किस तरह से छोड़ दिया है, हमारी जो पास सेल्व्स थी हमने उनको छोड़ दिया है, हम पहले किस तरह के थे हमने उनको छोड़ दिया है। एंड सोसाइटी ने हमें ऑर्डर दिया कि हमें जो है वो पर्दा में रहना है, हमें जो है वो खुद को कवर करके रखना है। हमने इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, हम जो है वो अपने पास को बिल्कुल जो है वो भूल चुके हैं। एज अ फीमेल शी स्टैंड्स आउटसाइड हर सेल्फ। कि वो सिर्फ खुद के साथ रहती है, खुद से सवाल करती है। यहाँ पे हमें लोनलीनेस का थीम भी मिलता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो पर्दा में है तो उससे जो है वो लोग बहुत कम बात करते हैं, उसको जो है वो लोनलीनेस जो है वो फेस करना पड़ती है। समटाइम्स इन ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ अ रूम। कि जो फीमेल है वो अपने रूम के फोर कॉर्नर्स में रहती है, चार दीवारों में रहती है, खुद से सवाल करती है और अपनी लोनलीनेस को जो है वो फेस करती है। वेयर एवर शी गोज शी इज़ ऑलवेज इंचिंग पास्ट हर सेल्फ। वो जहाँ भी जाती है वो अपने पास को याद करती है कि मेरी जो पास्ट सेल्फ थी, मेरी जो यंग लाइफ थी, मेरी जो टीन एज लाइफ थी वो किस तरह की थी, और अब जो है वो मैं कितनी डिफरेंट जो है वो बन चुकी हूँ। नेक्स्ट लाइन्स हैं, एज इफ शी वर अ क्लोड ऑफ अर्थ एंड द रूट्स एज वेल स्क्रैचिंग फॉर अ होल बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड रिब। कि जैसे जो अर्थ है वो अपनी रूट से कनेक्टेड जो है वो रहना चाहती है, इसी तरह फीमेल्स जो हैं वो अपने रूट से जो है वो कनेक्टेड रहना चाहती हैं। passing constantly out of her own hand into the corner of someone else's eyes। कि उसको जो है वो अभी भी जजमेंट्स जो है वो फेस करना पड़ती है, कि लोग जो है वो उस फीमेल को जो है वो जज करते हैं। while doors keep opening inward and again inward। कि जो डोर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो फीमेल्स के पास आती तो हैं, लेकिन वो किसी यूज़फुल वे में नहीं आती हैं। मीन्स के जब कोई फीमेल पर्दा में होती हैं उसको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम मिलती हैं, उसके पास वैसा इन्वायरमेंट नहीं होता जैसे कि एक नॉन पर्दा वुमन के पास जो है वो हो। एंड यहाँ पे जो पर्दा वन पोएम है वो एंड हो जाती है। इस पोएम में जो है वो फीमेल ऑपरेशन दिखाई गई थी, या फिर जो पर्दा का सिस्टम है कि पर्दा करने के जो ऑर्डर्स इस्लाम में मिले हुए हैं उस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया था। बट अगर मैं आपको पर्सनल पर्सपेक्टिव यहाँ पे शेयर करूँ तो पर्दा जो है वो एक फ़ीमेल की सेफ्टी के लिए होता है। वो हम पे खुद पे डिपेंड करता है कि हम उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं या फिर नेगेटिव वे में देखते हैं। हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों होते हैं।
तो अब राइटर ने जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाए हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी दिखाए हैं कि पर्दा का जो मीनिंग है वो सेफ्टी होता है, वो एक फ़ीमेल को इस सोसाइटी की बुरी नज़रों से बचा लेता है, या फिर जो बैड मैन है उनसे बचा लेता है। एक पर्दा करके जो वुमेन बाहर जाती हैं उनके पास ज़्यादा सेफ्टी के चांसेस होते हैं रदर देन कि एक नॉन पर्दा वुमेन जब जो है वो बाहर जा रही है। जैसे हम फेमिनिज्म को रीड करते हैं तो हम अपनी एक पर्सनल अप्रोच बनाते हैं, क्योंकि वेस्ट फेमिनिज्म एंड ईस्ट फेमिनिज्म ये दोनों जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। वेस्ट के प्रॉब्लम्स और हैं, ईस्ट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो और हैं। तो हम हर चीज़ को जो है वो एक ही पॉइंट से जो है वो नहीं देख सकते हैं। तो हमारे जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो हैं, और हमें जो है वो उन्हीं को जो है वो फॉलो करना चाहिए। ये नहीं है कि एक राइटर ने अगर एक बात कह दी है तो हम अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखना ही छोड़ दें। अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रखें, और जो गलत है और जो सही है उसमें डिफरेंस भी किया करें। आई होप कि यहाँ तक ये जो पॉइंट है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।